बताना एक्चुअली क्या है, पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, है ना, बेसिकली मैं उसको सॉल्व करते करते बीच में छोड़ दिया था। चलिए उस क्वेश्चन को ले लेते पहले, और उससे पहले पहले अगर और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे से पूछ लो, ठीक है, अदरवाइज वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना। बोर्ड अच्छे से दिख रहा है सभी को, आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दे। यस सर। चलो ठीक है, जो क्वेश्चन था उस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बेसिकली आपका ये दे रखा था कि fx इक्वल टू ये है e टू द पावर x, और ये x लेस देन 1 है, और ये x ग्रेटर इक्वल टू 1 था, और ये था a माइनस ऑफ bx। ये बोला कि डिफरेंशिएबल है ना, ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 पे, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 पे। इसका क्या मतलब है समझना अच्छे से। अच्छा, ये x इक्वल टू 1 पे बोला नहीं है, बेसिकली क्या है कि उसमें दे रखा होगा x बिलोंग्स टू r, है ना, x बिलोंग्स टू r दे रखा होगा वहां पे, तो मैं इसको मान लेता हूं यहाँ पे कि हर x बिलोंग्स टू r में ये डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये x बिलोंग्स टू r में है तो एट x इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे, सुनना अच्छे से। तो पहले क्या करते हैं, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो समझना अच्छे से। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दो बातें हो सकती है, समझना अच्छे से। दो बातें क्या होगी, ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा और साथ में इसका एलएचडी आरएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये दोनों बातें बराबर होती है। तो कंटीन्यूअस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे बात करते हैं। कंटीन्यूअस का क्या मतलब होता है, किसी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे कंटीन्यूअस का क्या मतलब है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर एट एक्स इक्वल टू 1, सुनना अच्छे से, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है साहब। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट निकाला एक्सटेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड का होगा 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, और ये ठीक x इक्वल टू 1 पे। तो 1 से छोटे के लिए आपका ये फंक्शन यूज में आएगा, जिसको मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 माइनस h, और मैं इसको बराबर कर रहा हूँ, इसको, ठीक है, इसको और इसको, इन दोनों को मैं बराबर कर रहा हूँ, ध्यान से रखना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आया, और राइट हैंड लिमिट तो मैं निकालेगा, मैं डायरेक्ट बोलूं कि ये कंटीन्यूअस भी होगा ऑटोमेटिकली, ये और ये दोनों बराबर होंगे। f1 पे वैल्यू कितना मिलेगा, ठीक 1 पे यहाँ पे वैल्यू रखा हूं मैं, यहाँ पे आपको दिखेगा a माइनस ऑफ b, सही है। तो और एक्सटेंडिंग टू 0 रखने पे क्या आ जाएगा, e इक्वल टू a माइनस ऑफ b, शायद यहाँ तक मैंने निकाल रखा था पिछले क्लास में, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं एलएचडी और आरएचडी की। तो पहले क्या कर लेते हैं, आरएचडी की बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एलएचडी में लिख रहा हूं, फिर आरएचडी में लिखूंगा। एलएचडी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of 1 minus h minus f1 upon minus h, इसको लिख रहा हूं f of 1 minus h, 1 minus मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन देगा, ये वाला। तो e के पावर 1 minus h minus of f1 पे वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक ये वाला, तो इसको क्या लिखूंगा, a माइनस, सही है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, वैसा माइनस लिखा माइनस h, अच्छा। इधर राइट हैंड में लिख रहा हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहां पे लिख रहा हूं राइट हैंड का मतलब ये वाला फंक्शन लेना आपने, तो ये क्या लिखेंगे, a of minus of b of 1 minus h, सॉरी 1 plus h, और माइनस ऑफ a minus b, और डिवाइड बाय कितना लिखना है, h। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से a और b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस ऑफ b h, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या है, h कैंसिल आउट, यानी माइनस ऑफ b, यानी क्या LHD और RHD का वैल्यू माइनस b, अब LHD देख लेते हैं, ठीक है। LHD में देखूंगा a माइनस b का वैल्यू क्या रखना है, e। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे लिखा है e 1 माइनस h माइनस ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ e, और नीचे लिख दिया माइनस h। इसका क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ से e कॉमन निकाल रहा हूँ, e कॉमन निकालने पे क्या बचेगा, e की पावर माइनस h माइनस 1, डिवाइड पे कितना, माइनस h। चेक कर लेना, किसी को डाउट है पूछ लेना, ठीक है। बेस से में पावर जुड़ेगा, वापस ऐसा दिखेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक रिजल्ट याद होगा कि e के पावर x माइनस 1 अपॉन x सेम रहे तो आंसर 1 होता है, तो ये आंसर बनेगा इसका, कि फाइनली ये मिल गया e, और उधर से क्या मिला हुआ है, माइनस ऑफ b, ठीक है। यानी क्या हुआ, एलएचडी और आरएचडी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस बी बराबर ई, यानी सिंपल सा बात है। फिर यहाँ पे बात कर लेता हूँ, सुनना अच्छे से, माइनस बी इक्वल टू आपका ई आ गया, यानी बी इक्वल टू ई आ गया। अब ये इक्वेशन 1 से ले रहा हूँ, ये इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 से, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसलिए फ्रॉम 1 का क्या मतलब हुआ, a माइनस बी इक्वल टू ई, बी का वैल्यू माइनस ई है, बी का वैल्यू माइनस ई है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ a माइनस माइनस प्लस ई इक्वल टू ई से कैंसिल, इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आ गया इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू माइनस। कोई डाउट है तो पूछ लेना। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो, तो डिफरेंशिएशन में वो हो गया, और कोई डिफरेंशिएशन में डाउट है तो पूछ सकते हो। सर 29, एक मिनट, चलिए, एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये बताओ,
ठीक है, देख लेते हैं 29 क्या करें। बस आपसे एक सवाल पूछूंगा, मेरे को आंसर देना, जल्दी से बताना। अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना कि fx f ट्रिपल डैश लिख रहा हूँ, f ट्रिपल डैश x का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल डैश का मतलब ये हुआ कि उस फंक्शन को, ओरिजिनल फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा। अब सिंपल सा बात सुना, f ट्रिपल डैश x का जो आंसर आ रहा है, आपसे पूछना चाहता हूँ x³ + 4x² + 5 आया। लेट्स सपोज कर लो ये आ गया, जल्दी से सोच के बताना भाई साहब, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे मैं तो a है और ये b है। मेरे को नहीं पता कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है इसमें, नहीं पता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन सुनना अच्छे से, बस एक सवाल पूछता हूं, अच्छे से बताना कि f है ना 3 बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, तो फंक्शन का डिग्री कितना है 3, ठीक है। और बेसिक से समझते हैं, अगर मान लीजिए कि fx तो आपके सामने दे दिया मैंने x³, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं आपसे, जल्दी से बताना। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ गया भाई साहब 3x², सेकंड डेरिवेटिव कितना आ गया साहब है ना 6x, है ना। मैं थर्ड डेरिवेटिव पूछ दूं तो आपको दिखेगा 6, थर्ड डेरिवेटिव पूछ दूं तो आपको दिखा 6, यानी क्या 6 × x⁻0, यानी बताइएगा थर्ड डेरिवेटिव में x का पावर 0 है, तो ओरिजिनल फंक्शन का डिग्री कितना होगा 3। पकड़ ला रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, थर्ड डेरिवेटिव में फंक्शन यानी x जो है वो गायब हो गया, x गायब हो गया यानी x का पावर 0 रहा है, यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ओरिजिनल फंक्शन कौन रहा होगा, उसका पावर कितना रहा होगा 3। अब सुनना अच्छे से, यानी सिंपल सा लॉजिक बता दे रहा हूं कि पहला डेरिवेटिव में x का पावर घट जाता है 1, जितना डेरिवेटिव करोगे उतना ही पावर से घट जाएगा, एक एक रिड्यूस होते चला जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि थर्ड डेरिवेटिव इसका है ना, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कितना है x के पावर 0, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव का पावर कितना रखा 1, उल्टा जाओगे तो बढ़ेगा, इधर से आओगे तो घटेगा, सही है। अच्छा अब देखिए बताना जल्दी से, अगर थर्ड डेरिवेटिव भी क्यूब आ रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा, तो मैं अगर बात करूं कि इसका फर्स्ट फंक्शन x कितना होगा x के पावर 6, सही है क्या, डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज बताओ सर सही है। चलो बहुत बढ़िया, यानी सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब, एक एक डिग्री घटाते हैं डेरिवेटिव के समय और नीचे से ऊपर जाते हैं तो एक एक डिग्री बढ़ाते हैं। तो सिंपल से याद रखना कि जो ओरिजिनल दे रखा है यानी जो डेरिवेटिव दे रखा है उसके सामने और उसका जो पावर होगा है ना, और अगर मैं पूछ दूं रियल फंक्शन क्या है तो बस उतना ही टाइम देख लेना पीछे जाकर के कितना है। अब क्वेश्चन पे आता हूं, सीधा सीधा सुनना। क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है कि एक fx फंक्शन दे रखा है, यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने, fx फंक्शन दिया x के पावर 3 + 2 होल पावर 30 दे रखा है, हाँ बिल्कुल 30 है। और यहाँ पे बोला ना कि fn जो है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये 20 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, इसे 20 डिग्री का पॉलिनोमियल यानी x के पावर 20 का है ना डिग्री है भाई साहब, ये सब x के पावर 20 का पॉलिनोमियल, मैं सीधा लिख रहा हूँ 20 का पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है यहाँ पे समझना अच्छे से, और fn जो है यहाँ पे जो दे रहा है ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जैसे हम लोग दिखाते हैं ये थर्ड डेरिवेटिव है तो ऐसे करना, आगे लेके चला जाओ तो इसको लिख सकता है fn, तो ये सब अब सुनना अच्छे से, तो यहाँ पे fn यानी ये x के पावर 20 है, x के पावर 20 है। अच्छा और ये बोला कि nth डेरिवेटिव है, लास्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, समझना अच्छे से, nth डेरिवेटिव है इसका x के पावर 20, अगला बोल रहा है तो बताइए यहाँ पे है ना कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ n क्या रहा होगा, यानी n जो है, मेरी बात समझना अच्छे से कि ये nth डेरिवेटिव लाने के बाद फंक्शन का डिग्री बचा x के पावर 20, रिपीट कर रहा हूं, nth डेरिवेटिव करने के बाद फंक्शन का डिग्री बचा x के पावर 20, तो ओरिजिनल फंक्शन कितना रहा होगा। अब बात यहाँ पे उठता है कि fx तो ये दे रखा है, तो एक बात बताना इस फंक्शन का हाईएस्ट डिग्री कितना है, टॉप कितना है, तो 30 है ना, 3 × 30 क्या आ जाएगा, fx का जो टॉप डिग्री है वो x के पावर 90 है, बात समझ में आ रहा है, तो 90 और यहाँ देखिएगा 20 में कितने का फर्क है 70 का, ठीक है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, आपको और नहीं समझ में आता मैं और दिखा देता हूँ, चलो इधर देखो, मैं अगर पूछ बोला कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का डिग्री 2 आ रहा है, तो बताइए और ओरिजिनल फंक्शन ये दे रखा है, तो बताइए दोनों में गैप कितना है, अब खुद समझ में आ जाएगा 1 का, ठीक है 1 का, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, तो आपको इसमें 29 30 अच्छा 31 से लेकर के 35 तक में कोई डाउट है सर 31 चलिए ठीक है देख लेते हैं 31। क्वेश्चन दे रखा है 31, देख लेते हैं हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रखा है fx = cos ऑफ x² - 2x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे रखा है, याद रखिएगा
कि कभी भी कंटीन्यूअस फंक्शन के अंदर में पीस वाइज फंक्शन आ जाए तो वो तोड़ने के लिए आपको जगह देगा, यानी ब्रेक करना है आपको। ब्रेक क्या करना है समझना अच्छे से। एक्स की वैल्यू देखी होगी, एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 से 1 के बीच में शायद, हाँ 0 से 1 के बीच में गिवन है एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच। जल्दी से बताना कि अगर मैं 0 से 1 के बीच में चला जाऊं और अगर पूछ दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना हो जाएगा, आपको पता चलेगा ग्रेटेस्ट 0 हो जाएगा। सही है, तो यानी क्या हुआ कि ये x 0 से 1 के बीच में जो ये रखा के बैठा ना, ये 0 दे देता है, ये 0 है भाई साहब। तो बचा कितना, cos x स्क्वायर माइनस 2 into 0, ठीक है। यानी fx इक्वल टू जो आपका फंक्शन आ गया वो आ गया cos x स्क्वायर। वो आप इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं आपके सामने तो आ जाएगा माइनस ऑफ sin x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कितना आ जाएगा इनटू में 2x। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट x इक्वल टू कितना दे रखा है, रूट अंडर पाई डिवाइड बाय 2, पुट कर देना आंसर आ जाएगा। चलिए भाई 31 से लेकर के 35 में 31 निपट गया, 32 से लेकर 36 तक में सर ये -π/2 होगा ना? कहाँ पे -π/2 में तो नहीं दे रखा सर, रूट में दे रखा है। आंसर में दिक्कत आ रहा है क्या? जिसका डाउट है वो क्लियर हो गया या इसको सॉल्व कर दूं? आवाज आ रही भाई साहब जिसने पूछा था? चलो कोई बात नहीं, शायद मेरे कान बज रहे थे। आगे देखते हैं बेटा। चलो 30 से, हाँ 32 से 35 लास्ट है। 35 से 33 से 35। ठीक, एक 33 आया है, एक 35 आया। और कोई किसी का? 36। चलिए 36 भी। और कोई किसी का? 34 भी डाउट है तो पूछ लो, या 32 भी डाउट है तो पूछ लो। चलो कोई बात नहीं, जितना हो गया। अच्छा, इसके बाद जो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये 33 है, फिर देन उसके बाद 35 है, 35 के बाद 36 है। चलिए ठीक है, मैं एक करके ले लेता हूँ। 33 क्वेश्चन लेता हूँ, 33 और 35 36 है ना। तो 33 जो क्वेश्चन दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है e⁻√x और प्लस ऑफ e⁻−√x। ये आपका मेन फंक्शन है। सेटिस्फाई द रिलेशनशिप x इंटू y डबल डैश प्लस ऑफ a इंटू y डैश प्लस ऑफ b इंटू y इक्वल टू 0। तो उसने बोला आपको कि a प्लस 2b का जो वैल्यू है ना, इसका जो मान है वो निकाल के बताइए भाई साहब। सुनना अच्छे से, करना कुछ नहीं है भाई साहब। y डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव है ना, और y डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। निकालिए इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे पुट कर दीजिए और a और b का वैल्यू निकालिए। चलिए समझिएगा अच्छे से, मैं कुछ नहीं करूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। y डैश का मतलब हो गया e के पावर में रूट x, और रूट x का आपको पता होना चाहिए कितना होता है, किसी को पता है? पता है? बहुत भयानक क्वेश्चन है भाई साहब। dy बाय dx इसका इंटीग्रल डिफरेंशिएशन बताइए। 1/2 रूट x। 1/2 रूट x। सर लॉकडाउन में सब भूल भाल गए क्या है? मतलब 1/2 डिवाइड में रूट x। अच्छा 1/2 डिवाइड में रूट x, ये कहना चाह रहा हूँ। 1/2 रूट x सही है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2 रूट x। सही है साहब, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये फंक्शन हो गया प्लस में है ना, और यहाँ पे ये dy बाय dx आ गया, और मैं y डबल डैश निकालना चाहता हूँ, यानी इन दो फंक्शन का वापस से डेरिवेटिव। अब देखिएगा ये u बाय v है, ये u बाय v है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले है ना v को साइलेंट रखा और इसका डिफरेंशिएशन e के पावर में रूट x, और वापस से कितना 1/2 रूट x। ठीक है भाई साहब, फिर बीच में माइनस आएगा और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन है ना, 2 into रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, इसका डेरिवेटिव करा मैंने। अब फिर इसका कितना वो साइलेंट रहेगा e के पावर रूट x, और होल डिवाइड बाय कितना लिखना है अपने को, होल डिवाइड बाय इसका स्क्वायर यानी 4 into x। सही साहब। अच्छा कुछ कटेगा जरा देख लेते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सही हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ये गया काम से। सही है, ऊपर में क्या बच रहा है, यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया, फाइनली क्या बचा देखते हैं, y डबल डैश यहाँ पे बच गया भाई e के पावर रूट x है ना, और यहाँ से कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ e के पावर रूट x। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय ये बच रहा है रूट x। सही साहब, और पूरे नीचे में आकर के 4x, इसको थोड़ा और इज्जत से लिख लेते हैं, y डबल डैश रूट x ये कॉमन आ रहा है, यानी रूट x का मतलब e टू द पावर रूट x कॉमन ले लिया, और यहाँ पे देखिएगा तो ये एलसीएम ले रहा हूं मैं, ये आ गया रूट x माइनस 1 और ये रूट x नीचे आ गया, तो ये लिख दूंगा 4 into कितना आ गया x के पावर 3/2। 3/2 कैसे हुआ, ये 1/2 और 1 प्लस 3/2 आ गया। ठीक है,
तो यहाँ तक ये आ गया आपका पहला डेरिवेटिव ये रहा, सेकंड डेरिवेटिव ये रहा। अब करना क्या सर इनका, कुछ नहीं, इसको उठाओ इन दोनों को और उठा करके यहाँ पे रख दो और उसका कोएफिशिएंट चेक कर लो कितना आ रहा है। ठीक है, तो पहले इसको देख लो आराम से, फिर बात करते हैं। ठीक है साहब, पहले देख लो, कहीं कोई स्टेप पे डाउट हो तो आराम से पूछ लेना, या किसी स्टॉप है ना स्टेप पे डाउट है तो मेरे को करेक्ट कराओ, क्या सर ये चीज गलत लिखा आपने। ठीक है भाई, चलो मैं बात करता हूँ। तो ये मैं इसको रख कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे जा सकूं। ठीक है साहब, ये बिठा दिया मैंने। चलो अब मैं वापस से इसी क्वेश्चन पे आ जा रहा हूँ। यहाँ पे तो लिखा है x इंटू में y डबल डैश, ये रहा आपके सामने, ये रहा ये रहा। अब इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे e के पावर में रूट x, और इसको मैंने लिख दिया साहब। अच्छा एक मिनट, किसी ने बताया नहीं, एक मिनट, मैंने क्या करा है ना, मैंने सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव करा, इसका मैंने छोड़ दिया, मैंने पूछा भी था। चलो कोई बात नहीं, है ना, मैं वापस से लिख रहा हूँ y डैश अगर मैं करूँ तो इसका है ना, इसका डिफरेंशिएशन आ गया e के पावर रूट x इंटू में 1/2 रूट x। ठीक है, अब इसका करते हैं तो प्लस में e के पावर माइनस रूट x, और माइनस का कितना हो जाएगा साहब, है ना, माइनस ऑफ 2 रूट x। सही है सर। अच्छा अब देखिए जरा ध्यान से, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट x कॉमन, सॉरी 1/√x कॉमन ले रहा हूँ, x माइनस ऑफ e के पावर माइनस ऑफ रूट x और होल डिवाइड बाय 2 रूट x, ये आ गया डेरिवेटिव फर्स्ट। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ से जो हो गया, अब बात करते हैं y डबल डैश का। तो y डबल डैश का ये u बाई v लगा रहा हूँ, तो ये 2 रूट x साइलेंट रख दिया मैंने सामने ऊपर ले जाकर के, और इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव आ गया e के पावर रूट x इंटू में 1/2 रूट x। सही है, और मैं फिर बाद में इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में इसी का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, e के पावर माइनस ऑफ रूट x, और नीचे आ गया 2 रूट x। ये तो पहला, ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट ऊपर गया, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर बीच में क्या गया माइनस, माइनस के बाद किसका डेरिवेटिव करना है, नीचे वाले का, तो नीचे वाले क्या देगा 2 इंटू 1/√x। ठीक है, और ये बाजू वाला पूरा का पूरा साइलेंट रहेगा, यानी साइलेंट कैसा, e के पावर रूट x माइनस ऑफ e के पावर माइनस रूट x। सही है साहब, और नीचे क्या लिख देना इसका स्क्वायर कर देना सीधा सीधा 4x। अब देख लेना कुछ कट रहा है तो जरा ध्यान से देख लेना, कुछ कट रहा है तो ये 2 से 2, पहले एक बार एंट्री करा लेते हैं, एक बार एंट्री करा लेता हूं मैं। एंट्री कराने पे ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या बच गया अपने पास, ये बच गया e के पावर रूट x, है ना, ये और ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब जब ये यहाँ पे आएगा तो इसको भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना भाई साहब, e के पावर माइनस ऑफ रूट x। ठीक है, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, अब तो ये यही तक था। ठीक है साहब, अच्छा अब क्या बच रहा है, अब इनको ओपन कर लेते हैं। ये माइनस में देख रहा हूं, ये 2 से 2 कट गया, तो ये बच गया 1/√x। ठीक है, 1/√x, और यहाँ पे बच रहा आपका e के पावर रूट x माइनस ऑफ e के पावर माइनस रूट x। ठीक है, होल डिवाइड में क्या लगा दूं 4x। सही है, जरा चेक कर लेना। ठीक है, यस सर। चलो तो यहाँ से आपका y डैश आ गया है और यहाँ से y डबल डैश आ गया है। ठीक है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दूं, है ना, मैं इसको इस तरह से ना करके मैंने इसका पावर थोड़ा सा देख लिया। ठीक है, रुकना, अच्छे से मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ध्यान में समझना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे y का जो वैल्यू आया, ये y डैश का जो वैल्यू आया, है ना, और यहाँ से जो y डैश का जो वैल्यू आया, ध्यान से देखना, आपको y का जो वैल्यू आया और y डैश का जो वैल्यू आया, आपको कुछ नहीं करना है, a और b में जाकर रख देना वहां पे। आप जैसे उसमें रखोगे सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं मिटा रहा हूँ, आप कर पाओगे, हाँ यार कंफर्म करो, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो इसका डेरिवेटिव जाकर के वहां पे रख देना, आराम से एक एक करके सॉल्व करना, ए और बी अकाउंट को जोड़ के देना आंसर। चलिए सर, 33 के बाद था 35 है ना, 35 में क्वेश्चन चलेगा इस cos y इज इक्वल टू x टाइम ऑफ cos a प्लस y। हाँ, तो इसने बोला है, एंड इसने साफ साफ आगे चल के बोला कि एंड dy बाय dx जो दे रखा है 1/1 प्लस x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 cos x इनटू cos अल्फा, शायद ये दे रखा है। हाँ, तो उसने बोला कि a का वैल्यू क्या आएगा आप बताइए मेरे को। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ, जिसने भी डाउट पूछा है मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आगे सॉल्व कर लेना। सुनो अच्छे से, करना क्या है इसमें, कुछ नहीं, ध्यान समझना। मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया था कॉपी में, इस तरह के 2 क्वेश्चन कराए होंगे। मैंने बोला था जो रिवर्स में कभी कभी डिफरेंशिएशन करना पड़ जाता है, ध्यान रखना।
जैसे आप छोटी छोटी बातें मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे मैं बोलूँ y इज इक्वल टू x का और मैं बोलूँ dy बाई dx का, यानी y का रिलेशन x के साथ में है और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दूं तो यहाँ आंसर बना जाएगा, ठीक है। लेकिन y इज इक्वल टू z बोल दूं और मैं बोलूं कि y का रिलेशन यहाँ z से है और मैं यहाँ पे dy बाई dz बोल दूं तो आपको 1 बोलना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ध्यान समझना, मैं इसको लिख रहा हूं x इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पे पकड़ रखा है, इसको डिवाइड मार रहा हूं, cos y अपन लिखा cos a प्लस y। होप आपको समझ में आ गया हो, सही है क्या। अब सुनना अच्छे से, अब मेरे को क्या करना है कि इधर से dy बाई dx निकालना है। पहले तो क्या करूंगा, अब मैं डिफरेंशिएशन dy बाई dx नहीं कर रहा हूं, dx बाई dy कर रहा हूं, यानी x का डिफरेंशिएशन y के साथ, यानी यहाँ पे रिलेशन जो है x इज रिलेटेड टू y, नॉट y इज रिलेटेड टू x, ठीक है। तो यहाँ पे dx बाई dy लिखूंगा ना, समझना अच्छे से, dx बाई dy, अगर मैं बोल दूं x इक्वल टू y दे रखा है, तो अगर मैं बोल दूं dx बाई dy बोल दे बाबू, तो ये कितना आएगा 1, सही है क्या। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो dx बाई dy क्या आपको ध्यान से दिख रहा होगा, u बाई v फंक्शन है ये, तो मैंने वो नीचे वाले को ऊपर रखा, ठीक है सर। अब इसके बाद लिखने के बाद मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो cos y का कितना हो जाएगा माइनस ऑफ sin y, ठीक है, बीच में माइनस लिखा। अब क्या कर रहा हूँ, cos y को साइलेंट, अब इसका डेरिवेटिव कितना, माइनस माइनस प्लस sin ऑफ a प्लस y। अब सुनना, a प्लस y के बाद y का डिफरेंशिएशन मत कर देना, क्योंकि वो dx बाई dy का चल रहा है, ठीक है। अच्छा नीचे क्या लिख दूं, अब इसका होल स्क्वायर, यानी cos a प्लस y का होल स्क्वायर, सही है। अब क्या करना, सुनना अच्छे से, ये लिख दिया dx बाई dy इज इक्वल टू, सुनना मैं इसको पहले लिख रहा हूं उसको बाद में, तो ये लिखा sin a प्लस y, ठीक है, इनटू में कितना cos y माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस दे रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ sin ऑफ y इनटू में cos ऑफ a प्लस y, है ना। तब इससे इसको देखोगे तो एक फॉर्मूला है cos a प्लस y का होल स्क्वायर, यहाँ पे सुनना sin a cos b माइनस में sin b cos a, यानी क्या sin a माइनस b, ये आ गया dx बाई dy, है ना, इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली आपके सामने sin ऑफ a प्लस y माइनस ऑफ y कैंसिल, डिवाइड बाय कितना cos a प्लस y का होल स्क्वायर, सही है क्या। तो फाइनली क्या मिलेगा, sin ऑफ a, है ना, डिवाइड बाय कितना cos ऑफ a प्लस y का होल स्क्वायर। सुनना अच्छे से, इसका क्या मतलब हुआ कि सर ये आपका dx बाय dy है, dy बाय dx नहीं है। अब क्या करना है आपको, इसको रिवर्स कर देना, रिवर्स, तो रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो साइड में। सुनना अच्छे से, मैं इसको लिख रहा हूँ dy, है ना, dy बाय dx dy बाय dx इक्वल टू कितना cos स्क्वायर a प्लस y बाय कितना sin a, और इसको किसके सामने इक्वेट कर देना है, इसके सामने, हो जाएगा। जिसने पूछा था हो जाएगा क्वेश्चन, यस सर। चलो ठीक है, देख लो अच्छे से। चलिए 36 पे आता हूं मैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। देखिए fx यहाँ पे जो दे रखा है fx बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, है ना। अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आपके बोला जाएगा बीबी जीवन में, तो आपको ध्यान रखना है ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, आपको ध्यान रखना है, मैं सबसे बता रहा हूँ, कभी भी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बोला जाए या थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल बोला जाए, है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है। 3 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी क्यूबिक इक्वेशन ही बोलेंगे यहाँ पे, एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है, fx इक्वल टू, ठीक है। अच्छा उसके बाद उसने आगे कुछ बोला है आपको, ये बोल रहा है कि आप बताइए मेरे को कि f0 का जो आंसर दे रहा हूँ वो 4 है, ठीक है, बस इसकी बातों को मानते चले जाना, आंसर आ जाएगा। f0 का आंसर कितना दे रखा है 3, ठीक है। अगला बोल रहा है कि डबल डेरिवेटिव का जो आंसर दे रखा है वो है 4, फिर लास्ट में बोला है कि ट्रिपल डेरिवेटिव का जो आंसर दे रखा है यहाँ पे, है ना, वो देखा है 6। तो उसने बोला है कि बताइए f डैश -1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी बात करते हैं, f0 यानी x के जगह पे 0 यहाँ पे रख देना, आंसर कितना है जल्दी बताओ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ d इक्वल टू 4, याद रखना 0 रखने पे f0 रखने पे 4 देगा, तो मैं लिख रहा हूँ 4 इज इक्वल टू ये 0 ये 0 ये 0, तो d बराबर कितना आ गया 4, सही है। रिपीट कर रहा हूँ, x का वैल्यू 0 रखूंगा तो ये f0 का आंसर 4 देगा, जिसको मैंने LHS में लिखा है, और 0 0 0 ये d बचा, d का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है। अगला बात, डेरिवेटिव करने के बाद 0 रखना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करो फिर 0 रखो। मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखना, f डेरिवेटिव कर रहा हूँ यहाँ पे f डैश x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो ये लिखा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, सही है। अब क्या करना है, f डैश 0 रखना है भाई, सब इसने बोला है, और f डैश 0 का आंसर कितना दिया है 3, ठीक है। अब 0 रख रहा हूँ भाई, इक्वल टू में रखो यहाँ पे 0, इसमें 0 रख दो, तो 0 0 0 यानी कितना आ गया c का वैल्यू 3, सही सब।
अच्छा अब डबल डेरिवेटिव करना है, इसी का डिफरेंशिएशन दो बार कर दो। यहाँ पे लिख रहा हूँ f डबल डैश x इक्वल टू लिख रहा हूँ 6ax प्लस कितना 2b, ठीक है साहब। f डबल डैश 0, जैसे आपने 0 रखा तो ये गायब हो जाएगा, बचेगा 2b और इसका वैल्यू कितना देगा 4 इक्वल टू 2b, b का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 2, सही साहब। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, इसका अगला डेरिवेटिव करना है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा f ट्रिपल डैश x, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओनली कितना बचेगा 6 into 8, सही है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो मैं लिख रहा हूँ f है ना f ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 6 a, बात a इक्वल टू 1, a b c d ऑल आर अवेलेबल इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या मिला वो बता दे रहा हूँ। fx इक्वल टू क्या मिला भाई साहब, यहाँ पे लिख रहा हूँ x क्यूब प्लस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ है ना 4, ये आपका क्यूबिक रहा। मतलब क्या था, सुनना अच्छे से, आर्बिट्री कांस्टेंट को निकालने के बाद जो फंक्शन प्रकट होना था ये उधर फंक्शन है। इस कंडीशन से ये वो फंक्शन निकल गया है। अब इसको बोला ना कि इसका डिफरेंशिएशन करो और -1 रख के बताओ, तो मैं बोला ठीक है इसका डिफरेंशिएशन कर लेते पहले। दिया गया 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3, -1 रखना भाई साहब, 3 into में -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -4 प्लस ऑफ 3, ये 3 और 3 6, 6 में से 4 गया 2, आगे देख लो भाई, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, बात करते हैं। अच्छा पिछले क्लास में मैंने एक रिजल्ट लिखाया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक रिजल्ट था fx इक्वल टू है ना x इनटू में sin स्क्वायर है ना sin 1 by x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे था x 0 इक्वल टू 0, यही दे रखा था शायद। और यहाँ पे अल्फा था, मैंने बताया था कि अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, फिर अल्फा इक्वल टू 1, ये बताया होगा आपको। और अल्फा ग्रेटर देन 1 इसके लिए बोल दिया था कंटिन्यूअस, इसके लिए बोल दिया था डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसके लिए भी कंटिन्यूअस कर लेना हिसाब, ये भी कंटिन्यूअस होता है। मैंने शायद वहां गलती से लिखवा दिया होगा डिसकंटिन्यूअस, लिख लीजिएगा वहां पे, करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। तो आप इसको इन दोनों को इंक्लूड कर लेना, सीधा सीधा लिखना। लेकिन मान लीजिए सर अल्फा लेस देन इक्वल टू 0 के, तो आप लिख लीजिएगा डिसकंटिन्यूअस भी होगा और नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। चलिए तो ये आपका डिस्कशन था डिफरेंशिएशन का और प्लस में डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है साहब। चलिए अगला जो चैप्टर है उसकी बात करते हैं, टेंजेंट नॉर्मल। तो पहले टेंजेंट नॉर्मल से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है। बाकी बात आप बताना, कहीं पे डाउट होगा पूछ लेना कि सर ये चीज फिर से बता दो, या फिर पढ़ रखा है वो भूल गया है, तो कोई बात नहीं। अरे फटाक से 15 से 20 मिनट में, पहले 15-20 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 से 12 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हैं। थ्योरी पार्ट है ना जो अपने को यूज में है वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए देखिए जरा से, तो अगला चैप्टर का नाम है टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल समझना अच्छे से भाई साहब। टेंजेंट नॉर्मल का क्या मतलब होता है समझना अच्छे से। टेंजेंट नॉर्मल का मतलब किसी भी कर्वेचर पे है ना, अगर मान लीजिए कि फंक्शन किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो यूनिक टेंजेंट आएगा। तो यूनिक टेंजेंट यानी टेंजेंट नॉर्मल का क्या मतलब है सर, यूनिक टेंजेंट का मतलब हो गया, वहां को उसका इक्वेशन बताइए। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन होगा तो उस टेंजेंट का आपको स्लोप बताना है, ठीक है। लेकिन टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, आपका उस टेंजेंट का स्लोप के साथ इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन की बात करेंगे सीधा सीधा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक कर्वेचर है ना, बहुत छोटी छोटी बातें करके जल्दी से निकल जाएंगे यहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कर्वेचर है और इस कर्वेचर में मैंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट खींच दिया वैसा, यहाँ पे टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लेता हूँ ये पॉइंट देखा P x1 y1, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये x1 y1 है, तो ध्यान समझना कि अगर ये टेंजेंट है यहाँ पे, तो मैं बात करूँ कि सर अगर ये टेंजेंट है तो पहली बात आपको करना क्या है, ये फंक्शन दे देगा y इक्वल टू fx, ठीक है। तो पहला काम, कभी भी आपको स्लोप निकालना हो, कभी भी आपको स्लोप निकालना हो तो पहले समझ लेना। तो पहला काम क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द कर्व y is equal to fx। ध्यान रखना is equal to लिखना कुछ भी नहीं है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, लिखना सीधा सीधा dy में dx। पहला काम जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला काम आपको स्लोप निकालना आना चाहिए, ठीक है। पता चला कि आपको यही नहीं आता तो गड़बड़ है भाई साहब, फिर से बता दे रहा हूँ। इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं, स्लोप, सही है साहब। याद रखना किसी भी कर्वेचर में पहला काम, अगर टेंजेंट नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। स्लोप कैसे निकालते हैं देखिए ध्यान से, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसी पॉइंट को रख दिया, यहाँ पे नीचे में जो लिखा हुआ है इसको रखने का मतलब है यहाँ पे कि इस पॉइंट को फंक्शन में रख देना कब, डिफरेंशिएशन के बाद, ठीक है।
तो किसी भी कर्वेचर पे y इक्वल टू fx पे है ना, किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx है ना, एट द पॉइंट, यहां पे लिख दे रहा हूं एट द पॉइंट, ठीक है, f डैश x, सिंपल सी बात है। अब ये आ गया स्लोप। अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बड़े प्यार से, m भी कहते हैं, ठीक है, और कई बार हम लोग इसको tan थीटा भी कहते हैं, याद होना चाहिए, कई बार इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट को स्लोप कहते हैं भाई साहब, ये बेसिक बात है, आपको याद होना चाहिए। रिपीट कर दे रहा हूं, स्लोप का मतलब ये होता है, इसको मैं स्लोप भी कह सकता हूं, ये स्लोप है साहब, स्लोप का मतलब dy by dx एट द पॉइंट px1 y1 है ना, यहाँ पे कितना f डैश x, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद इस पॉइंट पे x1 y1 पे पुट कर देंगे, तो आ जाएगा वहां से क्या, उसका स्लोप। स्लोप को ही क्या कहते हैं, tan थीटा भी कहते हैं। तो सर ये कब लगाना है, ये तब लगाना है जब आपने टेंजेंट खींचा ना सब, ये टेंजेंट वो x एक्सिस से कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्लोप का मतलब उसको बुद्धि में ये बैठा रहता है कि tan थीटा, ठीक है, हमें अच्छा, कई बार उसके दिमाग में ये बैठा, हाँ स्लोप मांगा जा रहा है, अच्छा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आपको सब चीज क्लियर होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला लगता है, कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के वो कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। तब जब पॉइंट दे रखा था 2 पॉइंट, तो हम लोग आते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो स्लोप कहलाता है। लेकिन मान लीजिए कि लाइन का इंक्लिनेशन दे रखा है तो स्लोप बराबर tan थीटा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए सर कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो बताइए सर स्लोप क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट पे dy by dx निकाल देना है, उस पॉइंट को रख देना है, तो वो स्लोप दे देता है, ठीक है। तो ये बात हो गया था। तो स्लोप का मतलब किसी भी कर्वेचर पे dy by dx, क्योंकि हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग dy by dx की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट होता तो या तो tan थीटा की बात करता या तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की बात करता, तो ये आपका स्लोप हो गया भाई, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 बात कर रहा हूं आपको, किसी भी लाइन का स्लोप आपको निकालना आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल दूं ax + by है ना प्लस c = 0, ठीक है, तो अगर मैं बात कर दूं कि सर बताओ ये लाइन दे रखा है, इसका स्लोप बताओ, 1 मिनट का टाइम दे दो, जल्दी बताओ। सर माइनस a by b, माइनस a by b, बहुत बढ़िया, माइनस a by b, ये स्लोप आ गया भाई। हाँ, तो सभी लोग को याद होना चाहिए, कभी भी लाइन दे दे तो इसका स्लोप निकालना आना चाहिए कि द कोएफिशिएंट है ना, द रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, याद रखना, मैंने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, इधर है ना, ये आपको स्लोप मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। स्लोप का मतलब किसी भी कर्वेचर पे dy by dx उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट को रखने के बाद जो मिलेगा वो स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप की बात कर रहा हूं, आगे बढ़ो, ठीक है। अब स्लोप से बात आ गया, अब हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, मान लीजिए जैसे स्लोप आ गया है ना, स्लोप के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी चाहिए सर, है ना, तो बात कर लेते हैं वापस से। ध्यान समझ, ये अपना कर्वेचर फर्जी ग्राफ, और ये अपना पॉइंट फर्जी पॉइंट, और ये अपना फर्जी फंक्शन y इक्वल टू fx, ठीक है। चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। पहली बात इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो कहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये भी पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहां पे, एट पॉइंट p पे, है ना, x1 y1 पे, कहां पे सर, कौन सा कर्वेचर ऑन y इक्वल टू fx पे, ठीक है साहब। तो क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, y माइनस y1, सही है ना साहब, एक लाइन से पास होते हुए लाइन के इक्वेशन, y माइनस y1, यहाँ पे स्लोप लिखेंगे, स्लोप की जगह dy by dx, सही है साहब, हाँ ना, बिल्कुल, x1 m भी बोल सकते हैं या dy by dx बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कैलकुलस में dy by dx लिखने का। यहाँ पे क्या लिखें, x माइनस x1, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब सुनना अच्छे से, अगर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर हर टेंजेंट पे, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींचा है, जिस कर्वेचर पे आपने टेंजेंट खींचा है, अगर मैं उसी कर्वेचर पे उसी पॉइंट से एक लाइन पास करा दूं तो वो लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे टेंजेंट और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। तो हम लोग ने इसका स्लोप निकाल रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी SLT, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे dy by dx, और कहां पे, पॉइंट x1 y1, सही साहब। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे बोलते हैं SLN, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद रखना इस बात को, क्यों लिखा है ऐसा आपको पता होना चाहिए कि बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए दोनों का स्लोप कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ये आ जाएगा SLN इक्वल टू कितना, -1 बाय dy by dx, यहाँ पे एट द पॉइंट x1 y1, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, तो सिंपल सा लॉजिक है इसका, वही फार्मूला, क्योंकि ये लाइन भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसको लिखना y माइनस y1 माइनस ऑफ क्या लिखना है, माइनस ऑफ dy by dx, dx, और यहाँ पे लिख देंगे x माइनस, सिंपल सी बात है। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था और ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। चलिए, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपको, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना, बस रिवीजन करा दे रहा हूँ, छोटी छोटी बातें जो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अब सुनना अच्छे से, फटाफट करके बात कर लेते हैं। आपके सामने 4 ग्राफ खींचता हूँ, जल्दी जल्दी समझ आता है, ठीक है। देखो, ये कर्वेचर है और ये ऐसा जा रहा है, ठीक है, आपको पहचानना है
वो आपने सुना होगा वो मूवी पहचान कौन, ठीक है साहब। बस 4 ग्राफ आपके सामने खींच रहा हूँ, तो कष्ट हो जरूर बताना। चलो भाई, हाँ ये 4 ग्राफ में हम लोग जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं, सुनना अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है आपका, और ये भी आपका टेंजेंट है, लेकिन मैं चारों ग्राफ में 4 मीनिंग दे रहा हूँ, सुनना अच्छे से। चारों ग्राफ का 4 मीनिंग है, और मीनिंग समझ लेना अच्छे से। एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस ग्राफ पे वर्टिकल टेंजेंट, इस ग्राफ पे ये टेंजेंट वर्टिकल है, वर्टिकल माने थीटा कितना 90 डिग्री, सही है। अगर थीटा 90 डिग्री होगा भाई साहब तो समझना अच्छे से, अगर मैं बोल दूं डिवाइड x कितना हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, सही है क्या? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए सर यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे समझना थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज जो एंगल मेजर करते हैं वो x एक्सिस से लेते हैं, ये पैरेलल टू x एक्सिस, थीटा 0 डिग्री, इसका भाग क्या हो गया, स्लोप यानी डी बाई dx, डी बाई dx 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, इसका मतलब समझना अच्छे से। यहाँ पे मैं बोलूंगा ना टेंजेंट, ये जो टेंजेंट दे रखा है इक्वली इंक्लाइन है, इक्वली इंक्लाइन। इक्वली इंक्लाइन का क्या मतलब, कई बच्चे सोचते हैं ना कि इक्वली इंक्लाइन का मतलब जितना x एक्सिस से एंगल उतना y एक्सिस से, इसका मतलब बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि x एक्सिस का आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज में काउंट करेंगे, नहीं, ये एंगल देखना है, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऐसा मतलब है इसका इक्वली इंक्लाइन का। इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या है समझना फिर से, कि कोई टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन है, तो जितना x एंगल है उतना ही y से है। फिर से बता रहा हूं, तो इस केस में क्या हो सकता है, एक ग्राफ तो ऐसा बन सकता है, अगर मैं बात करूं सुनना अच्छे से, अगर मान लो कि ये 120 डिग्री बोल रहा हूं, 135 डिग्री बोल रहा, सपोज कर लेना 135 डिग्री बोला, लेट सपोज कर लो, तो अगर ये 135 डिग्री तो आपको पता चल गया होगा कि सर ये 45 डिग्री है, तो सर ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, सही है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पे थीटा कितना होगा, थीटा ओरिजिनली स्लोप के लिए ये वाला लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, वो तो बता रहा है इक्वली इंक्लाइन है, बट आपको एक्चुअल में स्लोप कितना लेना है, स्लोप का एंगल कितना लेना है, यानी थीटा कितना लेना है टेंजेंट का 135, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डी बाई dx, यहाँ पे क्या क्या केसेस हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, क्यों सर ऐसा क्यों लिखा, हो सकता है ग्राफ ऐसा भी हो सकता है ग्राफ ऐसा भी हो, याद रखना इस बात को, या तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, चलो मैं इधर से दिखा देता हूँ, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है राजा, ध्यान देना। देखो मान लो कि ये सर 45 डिग्री है, तो ये भी 45 होगा और ये 90 होगा, तो देखो इधर से अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल कितना हो गया 45, तो इधर से स्लोप लोगे तो कितना आ जाएगा 1, और इधर से लोगे तो कितना आ जाएगा -1। तो सिंपल सा बात बता रहा हूं, इसका दिमाग में एक बात रख लेना है कि कभी भी टेंजेंट किसी भी कर्वेचर पे जाकर खींच जाए और खींचने के बाद बोल दे कि इक्वली इंक्लाइन, है ना, गला फाड़ के बोल दे कि सर इक्वली इंक्लाइन, तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अच्छा स्लोप बराबर कितना +-1 बात खत्म। अच्छा अब क्या होता है कि सर मान लीजिए कि सर जो टेंजेंट है किसी कर्वेचर पे टेंजेंट खींचा गया है और वो इंटरसेप्ट जो लेंथ है, लेंथ की बात कर रहा हूं सुनना अच्छे से, इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बना रहा है। इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जितना x में काटा है उतना ही y में काटा है, सही है ना। तो इस कंडीशन में जो dy बाय dx होगा वो बिल्कुल +1 होगा, ध्यान रखना अच्छे से। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, सुनना एक ग्राफ बता रहा हूं सर, ये अगर 1 है ना, तो ये भी 1 है, सुनना, तो यहाँ पे भी +-1 होगा, सुनना हर ग्राफ दिया 1 पे +-1 यहाँ पे भी होगा। क्यों बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये 1 है तो ये भी 1 है, तो सर अगर मैं यहाँ से थीटा की बात करूँ तो tan थीटा इक्वल टू p बाय b कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ये 45 डिग्री है भाई साहब, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 135। बेसिकली हम लोग ये एंगल नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, ये एंगल लेते हैं, तो एक बार तो -1 भी आ सकते हैं और एक बार +1 भी आ सकते हैं, ये बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, एक बार +1 और एक -1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल लेंथ बोले या इक्वली इंक्लाइन बोले, बोथ द केसेस में dy बाय dx बराबर कितना +-1, ठीक है। चलिए होप आपको यहां तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक समझने के बाद अब जो बात करते हैं, है ना, सिंपल सी बातें हैं। अगला जो हेडिंग है अपना, है ना, आपको जो हेडिंग लेना है कि मान लीजिए ना कि कोई टेंजेंट है, इस तरह से कोई कर्वेचर पे कोई टेंजेंट है और ये किसी लाइन के पैरेलल है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर ये लाइन दे रखा है ax + by + c, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर इसका टेंजेंट जो है इसके पैरेलल है तो इन दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल होगा,
स्लोप कैसे इक्वल होगा, सीधा सीधा लिख देना dy by dx। और आपको पता होना चाहिए कि लाइन का इक्वेशन का स्लोप कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ a अपॉन b। ध्यान रखना इस बात को, ये लाइन का स्लोप नहीं, ये टेंजेंट का स्लोप है ना, बराबर कितना, लाइन का स्लोप। ठीक है, टेंजेंट जो है वो लाइन से पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप कैसा होगा, बराबर। ये भी आपने पढ़ रखा है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और पैरेलल की कंडीशंस। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब। अब जो क्वेश्चन बेसिकली टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान चैप्टर है, बस वो लैंग्वेज का गेम है। जो बोला है मतलब जो बोला जाए वही आपको करना है। अब सुनना अच्छे से, जो है वो बता रहा हूँ। अब क्या है कि सर लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये टेंजेंट वाले ना भाई साहब, ये टेंजेंट है और ये इसका नॉर्मल है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट में आपको समझा दे रहा हूँ। ये 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री सही है ना। तो अगर ये 90 डिग्री तो सर ये भी तो 90 डिग्री होगा, वर्टिकल अपोजिट कह सकते हैं आप इसको। अब सुनना अच्छे से, ये अगर थीटा है तो सर अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये 90 हो जाएगा। अगर ये 90 हो जाएगा तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सर 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा थीटा, बिकॉज ये पूरा का पूरा एंगल 90 है। तो अब अगर ये थीटा है तो सर ये 90 है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर 90 माइनस थीटा। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा, सुनना। ये P है, ये A है, ये B है, ये C है। यहाँ पे PA जो कहलाएगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, और ये जो AB जो कहलाएगा वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कहलाएगा, और ये PC जो कहलाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, और ये क्या कहलाएगा BC लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं इसका प्रूव नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। देखो जो ध्यान से, ये वाला लेंथ की बात करूं, ये वाला लेंथ की बात करूं, तो आपको याद रखना है ये वाला जो पॉइंट होगा x1, y1, ये पूरा हाइट है y1। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ये लिखेंगे y1 tan थीटा, सॉरी y1 cot थीटा, ये y1 cot थीटा और ये y1 cosec थीटा। ठीक है, ये आ गया y1 tan थीटा और ये आ गया y1 sec थीटा। चलिए इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका बता देता हूँ अच्छे से। तो देख भाई, यहाँ पे लिख दिया y1 cosec थीटा, y1 tan थीटा, सॉरी cot थीटा, ये आ गया y1 sec थीटा, ये आ गया y1 tan थीटा। आपको पता होना चाहिए ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है LT, और ये कौन है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट LST, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये क्या कहलाएगा लेंथ ऑफ सेक थीटा वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल, और ये क्या कहलाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल LSN। ठीक है, आपको बस याद ये रखना, सुनना आपको थीटा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी दोनों में रिलेशन, cot का रिलेशन किसके साथ, cosec के साथ, cot का रिलेशन cosec के साथ, tan का रिलेशन sec के साथ। याद रहेगा, cot अगर आता है तो टेंजेंट की बात करेगा, cot cosec आएगा तो टेंजेंट की, tan है ना, tan sec आएगा तो नॉर्मल की। ये छोटा सा बात है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ तक में कोई डाउट तो नहीं है, बाकी बात सब पढ़ा रखा है आपको। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, फास्ट करके। छोटा सा पॉइंट क्या है वो बता देता हूँ, है ना। एंगल बिटवीन टू लाइन, है ना, एंगल बिटवीन टू कर्व, एंगल बिटवीन टू कर्व। तो ये साहब दो कर्वेचर के बीच में कैसे एंगल निकला, y1 इज इक्वल टू ले लेता हूँ, है ना, y इज इक्वल टू ले लेता हूँ fx, है ना, ये y1 मान लेना, ये y2 लेना, ये gx है। करना कुछ नहीं था, आपको पहले क्या निकालना था, पहला स्टेप फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान रखना कि दो कर्वेचर थे, दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, फिर क्या करते हैं फाइंड स्लोप ऑफ बोथ कर्व, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दोनों कर्वेचर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाकर के आपको स्लोप निकालना है। ठीक है, लास्ट में एंगल क्या निकालना है आपको सभी को पता है, दो कर्वेचर के बीच में tan थीटा इक्वल टू कितना, m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2, दिस फॉर्मूला गेट्स आंसर। तो ये खत्म हो गया दो कर्वेचर के बीच का। और कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, चलिए साहब, जो अपना चैप्टर है टेंजेंट नॉर्मल पे बात करते हैं। किसी को डाउट है? फर्स्ट नंबर, नंबर 2। ठीक है, चलो डाउट पूछ लो, 1 से लेके 10 में पूछ लो, सभी जना बोल लो, मैं लिख देता सेकंड, फर्स्ट, 1 2
1 2 के बाद 3 3 सॉरी मैं आपका आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, आप रिपीट करेंगे। 1 2 के बाद 5 sir. 1 2 के बाद 9। 5 sir. 5. अच्छा सॉरी 1 2 के बाद 5। 1 से 10 में किसी को डाउट है कुछ? तो 3 डाउट आया। 1 2 5 ठीक है। 8 10 हाँ कौन सा? 10 10th नंबर। चलिए और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कौन सा सर क्वेश्चन? 9 नंबर। और कुछ? हाँ ठीक है लिख दिया 9 और 7. बहुत बढ़िया 7। पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो आराम से। 3 कितने हो गए भाई? 10 को 1 2 3 हाँ फिर से 3 3। आपकी आवाज नहीं आ रही है। 3 1 2 3 5 हाँ 2 4 6 8 2 बच रहे हैं, उसको भी ले लो। अरे ऐसा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अगर है तो पूछ लो, कोई इशू नहीं है। अब बोलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं, आते हैं आराम आराम से सॉल्व करते हैं। 1 2 3 ये तो टारगेट हो गया भाई। 1 2 3 आइए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है बोला ना कि भाई कौन सा पॉइंट है, बताइए आप मेरे को कि कौन सा ऐसा पॉइंट है कर्वेचर पे, है ना, जिसके चलते है ना -2 पाई से 2 पाई के बीच में टेंजेंट अगर खींच दूं उस पॉइंट पे तो वो लाइन के पैरेलल हो जाए। सिंपल सी बात है। इससे बोला कि y = लिखा हुआ है cos x + y। इस पे पूछ रहा है, इस पे इस फंक्शन पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे है ना बोला है कि पैरेलल टू, है ना, टेंजेंट पैरेलल टू x + 2y = 0। सिंपल सी बात है भाई साहब। अब मैं बता रहा हूँ इसका, है ना, इस कर्वेचर पे मैं तो फिर से बोल रहा हूँ, एक फर्जी ग्राफ बनाया, इस पे टेंजेंट मारा, अब इसका पैरेलल यानी ये लाइन के पैरेलल है। आपको बताया था कुछ देर पहले कि अगर कोई ग्राफ पे टेंजेंट किसी दूसरे लाइन से पैरेलल हो जाए तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। आइए साहब कर्वेचर पे स्लोप निकालते हैं, बताइए इसका स्लोप। तो सिंपल सा लिख रहा हूँ यहाँ पे dy/dx, है ना, और ये किसके बराबर होगा सर? इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो ये स्लोप कितना है? -2। ठीक है, -2 नहीं -1/2, सॉरी -1/2। ठीक है, ये स्लोप आ गया। अब इसका स्लोप यहाँ से निकलेगा। अब स्लोप निकालते हैं तो इसका डेरिवेटिव बोलो चलो। माइनस ऑफ साइन, है ना, यहाँ पे लिख दिया कितना? माइनस ऑफ साइन x + y। ठीक है, फिर x + y का x का 1 और y का dy/dx। ठीक है, एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, यहाँ से लिख लेता हूँ, ये आ गया dy/dx। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब क्या करना है, ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, इस sin x + y को इससे मल्टीप्लाई करके dy/dx को उधर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि dy/dx इधर ही बच रहा है। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ, समझना। dy/dx कॉमन ले लिया, क्योंकि ये माइनस इसके साथ एंट्री किया था तो उधर जाने पे प्लस देगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 + sin x + y। ठीक है साहब, और यहाँ पे जो RHS में बच गया, RHS में क्या बचा? माइनस ऑफ sin x + y। अगर इसका छोटा सा भी डिफरेंशिएशन में डाउट है तो अभी पूछ लो कि सर ये डिफरेंशिएशन नहीं समझ आया। ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ रहा हूँ। अब सुनना, ये dy/dx लिखा हुआ है। अब इस dy/dx को मैं सीधे पकड़ के नीचे लेके जा रहा हूँ। नीचे ले जाने के बाद क्या दिखेगा? सुनना, dy/dx माइनस ऑफ sin x + y होल डिवाइडेड बाय 1 + sin x + y। दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व, है ना, स्लोप ऑफ द कर्व नहीं बोलेंगे, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इस टेंजेंट का स्लोप है ऑन द गिवन द कर्व, ऑन द गिवन कर्व। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द गिवन कर्व। अब ये टेंजेंट जो है इस लाइन से पैरेलल है। अगर इस लाइन से पैरेलल है तो मैं बोलूंगा उसका स्लोप उसके बराबर होगा। और ध्यान देना, इसका लाइन का स्लोप मैं डायरेक्टली यहां पे लिखूं। इसका जो स्लोप आया था -1/2, सही है क्या? ध्यान से देखना कि ये 1 से माइनस कैंसिल हो गया। अब 2 को इधर छोड़ रहा हूं साहब, तो 2 sin x + y = कितना? इसको उधर छोड़ रहा हूं तो 1 + sin x + y। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, जब इसको इधर लेके आऊं तो 1 बचेगा। तो sin of x + y = कितना? 1। गरीब बच्चा भी जानता है भाई साहब, sin of थीटा = 1, then थीटा = what? π/2। यानी क्या हो गया? सिंपल से लिख रहा हूं x + y = what? π/2। पहले चेक कर लो यहाँ तक में, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज ना आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए अब सुनना अच्छे से। अब यहाँ पे x + y = π/2 लिखा है ना, तो फ्रॉम ओरिजिनल कर्व
अब ये ओरिजिनल कौन है सर और फर्जी कौन है? ओरिजिनल ये है साहब, ये बुलाओ इसको। तो मैंने इसको बुलाया y इक्वल टू कॉस के अंदर x प्लस वाई। मैंने ध्यान से इसको बताया भाई साहब, एक बात सुन लो, x प्लस वाई की वैल्यू π/2 है। मैं क्या करूं सर, इसको रख रहा हूं यहाँ पे, तो आप ध्यान देना, एट x प्लस वाई इक्वल टू π/2 है ना। तो y इक्वल टू आ गया cos 90 बराबर कितना 0। इसका मतलब ये हो गया कि y की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 है भाई साहब, है ना। इन वन में अगर रख दूं y इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू π/2 है, तो y 0 रखने पे x इक्वल टू π/2। ठीक है, जवाब क्या मिला? इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो पॉइंट आ गया भाई साहब कितना, x का वैल्यू जो आ गया है वो 0 आ गया, सॉरी x की जो वैल्यू है वो π/2 आ गई है और y की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए आंसर ए करेक्ट होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा ये सर एक बात बताओ, ये ठीक है सर, आपने बताया इस तरह से ठीक ठाक लगा सर, एक फील आना चाहिए सर। फील का क्या होता है समझना, हमको कैसे पता चल रहा है कि सर हम सही जा रहे हैं? टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन, इस वो टेंजेंट इसके पैरेलल, मैंने दिमाग लगाया कि इसका स्लोप निकाल लो भैया पहले। अब जो इसका स्लोप आ जाएगा ना तो इसके स्लोप के बराबर, अब यहीं से x और y आ गया, सिंपल सी बात। चलिए तो 1 क्वेश्चन खत्म होता है, 1 के बाद आते हैं 2 नंबर पे। अब कर रहा हूं इसको मैं 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है साहब, 2 क्वेश्चन नंबर जो है वो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, उसको लेते हैं हम लोग। कर्व दे रखा है अपने को x बाई ए होल पावर है ना n प्लस y बाई बी होल पावर n इक्वल टू दे रखा है उसके सामने 1, सॉरी 1 नहीं दे रखा है, 2 दे रखा है। अच्छा अब इसमें क्या है कि टचेस द लाइन, ये कर रहा है लाइन ax प्लस, सॉरी x नहीं दे रखा है, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू, ठीक है। अब कहां पे इसको छू रहा है वो भी जान लो, एट पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, एट पॉइंट a, b, यानी a, b पे को टच कर रहा है। ठीक है, समझना अच्छे से। अब इसका क्या मतलब, उसने बोला कि n के किस वैल्यू के लिए इसको टच कर रहा है भाई साहब। तो ध्यान रखना कि मान लेता हूं कि सर ये फर्जी ग्राफ है, फर्जी ग्राफ पे ये फर्जी टेंजेंट, फर्जी ग्राफ पे फर्जी टेंजेंट, और ये टेंजेंट पुट कर रहा है यानी इसको टच कर रहा है a, b पे। सिंपल सी बात है, सुना अच्छे से। अब बताना जल्दी से, ये वाला ग्राफ इस लाइन को टच कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये वो ग्राफ रहा और ये वो लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि इस ग्राफ पे अगर ये टेंजेंट है तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या इस लाइन के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यही लाइन उसका टेंजेंट बना है, तो दोनों लाइन का स्लोप तो बराबर ही हो गया। सही है, अगर मैं इस पे टेंजेंट खींच लूं और ये लाइन ये भी इसको टच कर रहा है और एक टेंजेंट यही खींच रहा हूं, तो दोनों लाइन तो पैरेलल हो गया, कोइंसिडेंट लाइन, और दोनों का स्लोप कैसा हो जाएगा? इक्वल होगा। यानी इस ग्राफ का स्लोप और इस लाइन का टेंजेंट का स्लोप, यानी इस लाइन का स्लोप, दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब इसका स्लोप निकालते हैं भाई साहब, और ये बहुत ही स्लोप निकालने वाला काम आपका है, ध्यान से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। चलो सुनना जैसे x है ना, पावर से मल्टीप्लाई, पावर में 1 माइनस प्लस है ना, यहाँ पे लिखा n y बाई बी, ठीक है, पावर से मल्टीप्लाई पावर में 1 माइनस, फिर y बाई बी का लिख रहा हूँ dy बाई dx, समझना जैसे। अच्छा, और यहाँ पे x बाई a का डिफरेंशिएशन n बाई a, डाउट तो नहीं यहाँ पे। अच्छा अगला बात करते हैं, और यहाँ पे इसका y बाई b का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? dy बाई dx इनटू में b, यानी n बाई b। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, x बाई का डेरिवेटिव 1 बाई a, यानी पावर है तो पहले पावर से मल्टीप्लाई, फिर अंदर का तो 1 बाई a, पहले पावर का फिर अंदर का, अंदर का क्या आएगा? y का dy बाई dx, और 1 बाई b का तो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा ये 2 है तो इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब? 0। अब अपना काम है इसका dy बाई dx का, तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे? सुनना, मैंने इसको यहीं पे पकड़े रखा है, इसको उधर फेंक रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान सुनना, ये n कॉमन लेकर के 0 की तरफ छोड़ दिया, हो गया काम से, ठीक है। अब सुनना, अब मैं लिख रहा हूँ dy बाई dx, सुनना जैसे, बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ, एक एक बात को समझना। पहले ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो मैं लिख रहा हूँ माइनस ऑफ 1 बाई a, यहाँ पे लिखा x बाई a होल पावर n माइनस 1, ठीक है साहब। अब ये नीचे से सरका को नीचे ले आया, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। ये लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 बाई b, ठीक है साहब, यहाँ से 1 बाई b, और यहाँ लिखा y अपॉन b होल पावर n माइनस 1। देखना ध्यान से, ये दोनों सेम है, सेम का मतलब दोनों का पावर सेम है, दोनों को एक जगह पे ला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, सुनना जैसे, इसका आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लिख रहा हूँ dy बाई dx, है ना, dy बाई dx लिखा, और इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये माइनस ऑफ b बाई a आ जाएगा, ध्यान देना अच्छे से, ये आ गया माइनस ऑफ b अपॉन a। अच्छा यहाँ पे जो बच गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ
ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे x बाई ए y बाई बी होल पावर कितना n माइनस 1। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ dy बाई dx माइनस ऑफ b बाई ए, और ये b ऊपर dx और नीचे आ गया भाई साहब ay और पावर कितना n माइनस 1। अब बताना कि इस कर्वेचर पे जो स्लोप निकाला है टेंजेंट का, और यही वो लाइन है जो टेंजेंट भी है यानी टच कर रहा कर्वेचर का। लाइन के क्वेश्चन क्या दिया था, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 2। तो मेरे को बताइएगा जल्दी से इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना होगा? माइनस बी बाई ए इसका स्लोप कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस बी बाई ए। तो ये माइनस बी बाई आ गया। तो इस कर्वेचर पे जो आपने टेंजेंट का स्लोप निकाला वो इसके बराबर, तो इसके बराबर कर रहा हूँ माइनस बी बाई ए। सही है साहब, देख लेना अच्छे से। अब क्या है कि अगर मैं इसको माइनस बी बाई ए है ना, माइनस बी बाई ए उड़ गया तो बचा क्या, बी एक्स बाई ए वाई, ठीक है, n माइनस 1। ये था डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। किस पॉइंट पे, ध्यान समझना अच्छे से, किस पॉइंट पे ये मिला भाई, एट है ना a कॉमा b पे इज इक्वल टू 1, ठीक है। जरा ये दोनों पॉइंट रख देना यहाँ पे, इसको कितना बोला, a रखने पे ab, यहाँ पे नीचे रखने पे ab होल पावर कितना n माइनस 1 बराबर 1, ये कट गया 1 के पावर n माइनस 1 बराबर 1। अब बताना जल्दी से 1 के पावर n माइनस 1 बराबर 1, n का कौन सा वैल्यू लूप की बना जाए। आप दुनिया का n का कोई भी वैल्यू ले लो, वो हमेशा वही आने वाला। सही है क्या, ठीक है। आप n का यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू ले लो। आप देखो पूरा पहला ऑप्शन 1 रखने पे क्या 1 नहीं देगा, वो भी देगा, 2 पे भी 1 देगा, 3 पे भी 1 देगा। डी ऑप्शन ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n, सही है भाई, डी ऑप्शन। चलिए बात करते हैं। चलिए 1 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड ये दे रखी y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस साइन x, यही दिया ना। हाँ चलिए, हाँ इसने बोला कि ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व, इस पॉइंट, हाँ इस कर्व पे सारा पॉइंट, ठीक है, सारा पॉइंट के बाद पढ़ता हूं मैं इसको, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सिंपल सा बात है भाई साहब, इस पे कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे अगर मैं इस पे टेंजेंट खींच दूं तो वो पैरेलल टू x एक्सिस। अगर आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या है, ये फर्जी ग्राफ पे ऐसे टेंजेंट, ये पैरेलल टू x एक्सिस हो गया भाई साहब, यानी dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, 0। सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट करके इसको 0 कर दे रहा है। आइए सभी लोग मिलके डिफरेंशिएशन करते हैं और इसका लूप उठाते हैं। बताइएगा इसका डेरिवेटिव रूट का, तो रूट का पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन, सीधा लिख रहा हूं 2 रूट x प्लस sin x, सही है। फिर x प्लस sin x का x का 1 sin का cos x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया सर, बोला है उसने, मैंने क्या कर सकता हूं। अब इसको लिखने का तरीका समझता हूं, 1 प्लस cos x, नीचे लिख रहा हूं साहब 2 अंडर रूट ऑफ कितना, x प्लस sin x, ठीक है साहब, इज इक्वल टू 0। अब समझना ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैं इसको इधर छोड़ दे रहा हूँ। अब सर बात बताना कि सर यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने पॉइंट है ऐसे जिसके चलते वो 0 होगा। चलिए 0 के लिए जल्दी जल्दी बताइए, है ना। अब ये क्या कर रहा है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस लाइज ऑन, एक मिनट रुक जाना, ऑन द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, all the point on the curve y is equal to इतना, at which the tangent is parallel to x axis, at which tangent to parallel to x axis lies on parabola, circle, straight line। अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ये जो वैल्यू देगा, अगर मान लीजिए इसको 0 की तरफ फेंक देता हूं, तो x प्लस साइन x तो कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी साइन x बराबर माइनस x नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से माइनस 1, तो बताइएगा cos x का वैल्यू माइनस 1 कब देता है, जल्दी से बताइए cos x का वैल्यू माइनस 1 कब आता है, 180 5/2 बोल रहा है कोई नहीं, x इक्वल टू कितने पे भाई साहब, पाई पे ना, ठीक है, x इक्वल टू पाई पे, फिर से रिपीट करो, x टू पाई पे, ठीक है। सुनो अच्छे से, अगर x इक्वल टू पाई ले लिया तो ये तो पॉइंट आ गया भाई साहब, ठीक है, पॉइंट आ गया तो सुनना, बुलाओ ओरिजिनल ग्राफ को, ओरिजिनल आ जाओ, ओरिजिनल कौन है, y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस साइन x, सही है। x इक्वल टू पाई ले लेते हैं राजा बाबू, ध्यान से देखना बोर्ड पे, ठीक है। तो y इक्वल टू
रूट ओवर पाई प्लस कितना साइन पाई। अब किसी को पता चला साइन पाई कितना, ये बेचारा फड़फड़ाता हुआ 0, सही है क्या? तो y इक्वल कितना आ गया रूट पाई। सर सीखा क्या, x का वैल्यू ये मिला, y का वैल्यू ये मिला। सुनना, तो इस पॉइंट पे लिख रहा हूं, पॉइंट जो आ गया आपका पाई कोमा रूट पाई, इस पॉइंट पे यानी पैरेलल टू y, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। अब बताओ सर ये तो स्ट्रेट लाइन और ये सर्कल की बातें कर रहे हैं। ठीक है साहब, इसको एक काम कर लेते हैं, जरा मैं इसको बोल दूं कि अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं, ठीक है, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, x प्लस ऑफ साइन x, सही है क्या? y इक्वल टू x प्लस साइन x, ठीक है। अब ध्यान समझना, अगर y इक्वल टू x स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, पाराबोला भी है, सर्कल भी है, सारा कोऑर्डिनेट सेक्शन दे रखा है इसमें। अब यहाँ पे ये पॉइंट पे ये यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, साइन पाई अगर 0 आ रहा है, पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई, y इक्वल टू साइन x, और यहाँ पे y इक्वल टू साइन x। एक मिनट में फिर से रुक जाओ, ऑल द पॉइंट ये ठीक है, एटलीस्ट टेंजेंट इज पैरेलल, ठीक है, ये सही है, यहाँ तक सही है, ये भी सही आ गया, और यहाँ पे पॉइंट अपना ये आ गया। अरे ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को जल्दी से बताना, x का अगर मैं कोई सा भी वैल्यू रख दूं तो ये वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में देगा ना, ठीक है क्या? इसका आंसर पाराबोला जा रहा है क्या, जरा देखेंगे सी का, थर्ड का, हाँ सही है, थर्ड का सी। समझ में आया कुछ कुछ? भाई कोई डाउट है तो पूछ लो आराम से, आना फिर से बता दो, रिपीट कर दो। इसमें सिंपल सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन पैरेलल टू x एक्सिस बराबर 0, पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद मैंने इसको रख दिया, यहाँ पे देखा इसको स्क्वायरिंग करने के बाद पाराबोला की इक्वेशन आ रहा है, और ये मैंने देखा कि इस पॉइंट को कभी भी यहाँ पे रख दो, ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये पाराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं मैं, 3 के बाद 5 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलो जिसने भी पूछा है मैं थोड़ा सा उससे बात कर लूं कि उसने डिफरेंशिएशन से पीछे भाग गया, डिफरेंशिएशन या थोड़ा सा कैलकुलेशन। इसने बोला कि नॉर्मल ऑफ द कर्व गिवन बाय द इतना, भाई साहब सिर्फ डिफरेंशिएशन था, इसमें क्या दर्द हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, एंड दूसरा क्या दे रखा है, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और कहां पे पूछ रहा है, सुनना, एट द पॉइंट थीटा, एट द पॉइंट थीटा। अब एट द पॉइंट थीटा का क्या मतलब समझना, कि जो पॉइंट दे रखा है वो थीटा पे, एट द पॉइंट थीटा, ठीक है, चलो समझते हैं, एट द पॉइंट थीटा पे। बस आपको क्या करना है, नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल के इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, पहले स्लोप दे दो, स्लोप के बाद पॉइंट दे दो, ठीक है। अब ध्यान समझना अच्छे से कि ये वाला जो इक्वेशन है ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है साहब, और पैरामेट्रिक इक्वेशन ही पॉइंट होता है, याद रखना। कि मतलब क्या सर, एक कर्वेचर खींचो, इस कर्वेचर पे टेंजेंट और ये नॉर्मल, तो जो आपको इक्वेशन चाहिए ये वो कर्वेचर है, वो कर्वेचर कैसा है, पैरामेट्रिक के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो सर इस पैरामेट्रिक पे जो पॉइंट है वो कहाँ है, पॉइंट x, y होगा। सर x, y कहाँ दे रखा है, x देखो ये दे रखा है और ये y दे रखा है, याद रखना। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही वो पॉइंट होता है जहां से टेंजेंट और जहां से नॉर्मल गुजरता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, रिप्रेजेंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक मैट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है साहब। चलिए, तो ये आ गया आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, अब सीधा सीधा करना क्या है, इसका डेरिवेटिव करो, चलो इसको निकाल लेता हूँ, dx बाय डी थीटा, बड़े प्यार से देगा आंसर, ये a लिखा, sin थीटा की जगह पे cos थीटा और इसकी जगह पे माइनस साइन, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका dx बाय डी थीटा, यहाँ पे निकाल लेते हैं dy बाय डी थीटा, ठीक है साहब। तो dy बाय डी थीटा कितना देगा, जल्दी से बता सकता है कोई, ये a यहाँ पे लिख दिया, cos थीटा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस sin थीटा, सही है क्या, चेक कर लेना जल्दी से, है ना। तो इसलिए मैं आगे निकाल रहा हूँ, इसलिए dy बाय dx, यानी क्या, dy बाय dx निकालने से पहले आपको लिखना पड़ेगा dy बाय डी थीटा डिवाइड बाय dx बाय डी थीटा, ठीक है। मैं आपके सामने डायरेक्ट लिखूंगा, इसको पहले इसको बाद में, डिवाइड मार दो सीधा, a cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है साहब। नीचे आ गया a cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है साहब, ये से ये कट गया, सही है ना। चलिए अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy बाय डी थीटा, यानी क्या, dy बाय dx, सही है साहब। अच्छा कितने लोग पता है कि एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट cos थीटा sin थीटा,
और यहाँ पे कितना cos थीटा माइनस sin थीटा। रिजल्ट याद है किसी को इसका? याद है तो बताओ। अब कोई तो कुछ बोल लो। नहीं सर नहीं बोलेंगे, ध्यान तो चलो कोई बात नहीं। मैं लिख देता हूँ 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। लिखा मैंने, क्या किया cos थीटा से डिवाइड मार दिया दोनों तरफ, सही है क्या? अब सुनना, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, सुनना tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, समझ गया ये पूरा। तो ये आपका आ गया dy बाय dx, यानी क्या आ गया, स्लोप आ गया। स्लोप ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का, लेकिन अपने को तो नॉर्मल चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल SLN माइनस ऑफ 1 बाय व्हाट, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। स्लोप आ गया सब। अब स्लोप आने के बाद क्या चाहिए, कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, हो सकता है tan से फॉर्म में ये आंसर ना दे रखा हो तो आपको परेशानी जरूर हो सकती है। 5 नंबर, सॉरी मैं कौन सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉरी भाई आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया जा रहा है, सॉरी ठीक है। 4 किसी ने मेरे से पूछा नहीं था। नहीं कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। x इक्वल टू देख रहे हैं यहाँ पे 3 cos थीटा माइनस ऑफ cos क्यूब थीटा, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू देख रहे हैं आपके सामने 3 sin थीटा माइनस ऑफ sin क्यूब थीटा, ठीक है। चलिए सब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा कितना आ गया 3 sin थीटा, माइनस में माइनस का कितना 3 cos पर थीटा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा, सही है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं dy बाय डी थीटा निकाल लेता हूँ, dy बाय डी थीटा यहाँ पे लिखा 3 sin थीटा माइनस ऑफ 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। यहाँ तक में कोई डाउट पूछ सकते हो, ये पैरामीट्रिक और ना कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन था। बात करते हैं इसमें से कॉमन आएगा, जरा ध्यान से देखना, कुछ कॉमन आएगा। dx बाय डी थीटा लिखा 3 और 3 यहाँ से 3 sin थीटा कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर क्या बचा, यहाँ से लिखा मैं सुनना अच्छे से, यहाँ से लिखने का मतलब हो गया cos पर थीटा माइनस ऑफ 1, ठीक है क्या, ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन, तो cos पर थीटा माइनस 1 बच गया। और आपको बताना चाहिए dx बाय डी थीटा इसका कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कितना लिख रहा हूँ 3 sin पर थीटा। होप आपको समझ में आ गया मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। इधर बात करते हैं, dy बाय डी थीटा यहाँ पे आ गया 3 कॉमन आएगा, 3 sin थीटा बाहर आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये cos थीटा होगा, ये cos थीटा है, तो 3 cos थीटा बाहर आ गया, और यहाँ से देखेंगे तो 1 माइनस 3 यानी 1 माइनस sin पर थीटा बच गया, ठीक है। तो ये आ गया dy बाय डी थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 sin थीटा, हाँ sin थीटा कह रहा हूँ, cos पर थीटा। होप आपको समझ में आया। तो ये आ गया dy बाय डी थीटा, यानी क्या डायरेक्ट लिख रहा हूं dy बाय dx, यानी इसको और बाय इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। इसके बाद क्या लिख दूं 3 cos पर थीटा डिवाइड बाय क्या माइनस ऑफ 3 sin पर थीटा। आपको पता होना चाहिए कि सर ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बच जाएगा tan पर थीटा, वो भी कितने का, माइनस का। लेकिन सर आपको किस पॉइंट पे पूछा गया है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे, तो यहाँ पाई बाय 4 रखने पे कितना जाएगा -1। ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल। ऐसे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय dy बाय dx, है ना। तो ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय माइनस ऑफ 1 इक्वल टू कितना 1। तो ये नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब बात ये उठता है कि सर एक बात बताइए, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो आ गया, मेरे को ये बताइए कि सर अब इसका इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप मिल गया उसका नॉर्मल का, पॉइंट कहां से लाऊं। तो पॉइंट के लिए आपको बता दूं यही वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है, वो जो पॉइंट है किस पॉइंट पे सर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 रख दूं, ये मैं मिटा रहा हूं, यहाँ में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर इसमें डाउट है, ठीक है क्या। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे क्या मिलेगा, सुनना 3 cos पाई बाय 4 माइनस ऑफ, है ना, cos पाई बाय 4 का वैल्यू होल का क्यूब, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, ये आ गया 3/√2 माइनस ऑफ कितना 1/√2 का क्यूब, सही है साहब। तो x की जो वैल्यू आ गया आपके सामने, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली 3/√2, है ना, माइनस 1/2√2, सही है ना, क्यूब लिख रहा हूँ, क्यूब उसका। अच्छा, अब उसके बाद क्या गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय कितना 2√2, सही है, सही है क्या, है ना। ये आ गया 5/2√2, यानी जो वैल्यू आ गई आपकी x की, ये आ गई y का, यहाँ निकाल लेते हैं एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे। तो ये आपका जो वैल्यू आ रहा है y इक्वल टू 3 sin पाई बाय 4 माइनस ऑफ sin का कितना sin पाई बाय 4 और उसका कितना क्यूब का। तो ये आ गया आपका y इक्वल टू कितना, भाई साहब को बता सकता है इसका जो आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 इंटू में कितना व्हाट 3/√2 माइनस ऑफ सेम वैल्यू इसका भी दे देगा, यह आ जाएगा आपका कितना 1/2√2, सही है क्या। ये भी 5/2√2,
सिंपल सा बात है, अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। तो सर जो पॉइंट आ गया आपका कितना आ गया 5/2√2, 5/2√2 और स्लोप कितना आ गया नॉर्मल का, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। इक्वेशन लिख रहा हूँ y - y1 5/2√2 इज इक्वल टू कितना माइनस ऑफ स्लोप कितना 1 x - 5/2√2। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसने पूछा क्या गया सुनना अच्छे से, इसने पूछा गया कि ये वाला जो इक्वेशन वो कहां से पास कर रहे हैं, तो पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दो, आंसर आ जाए। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसका कोई डाउट है देख लेना। इसको रब कर रहा हूं मैं। चलिए 5 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। सर 7। क्वेश्चन नंबर अच्छा सॉरी 7, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 का जाता हूँ। y इक्वल टू आपको इसने दे रखा है x इंटू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर ऑफ माइनस x माइनस 12। इसने पूछा क्या आपको आपसे पूछा क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए, किस पॉइंट पे बताइए, एट x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे आपको दोनों पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, x की वैल्यू दे रखी है, y का वैल्यू नहीं दे रखा, पॉइंट दिया 0। चलो एक काम करो, x का वैल्यू 0 रखो, तो y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 पे रख रहा हूं, तो है ना सारा कहानी 0 इंटू समथिंग पे आ जाएगा, यानी 0 आ गया। पॉइंट कितना आ गया 0,0, यानी कर्वेचर का टेंजेंट, यानी कर्वेचर पे जो टेंजेंट मांगा जा रहा है वो कहां पे मांगा जा रहा है, ओरिजिन पे मांगा जा रहा है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इक्वेशन निकालने के लिए अपने को दो चीज चाहिए, क्या क्या, एक पॉइंट चाहिए, जो पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब चाहिए अपने को स्लोप चाहिए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब होता है dy/dx। तो डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएट मत कर देना, ठीक है, आराम से सुनते हैं, इसका कहानी देखते हैं, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, चलिए ले लेते हैं ना dy/dx। dy/dx में देखोगे u/v चलेगा यहाँ पे, तो पहले ऊपर रख दिया मैंने x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, ठीक है, सही है ना साहब। इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई हो गया है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ x, है ना, x का कितना आ गया 1 आ गया साहब, बीच में माइनस किया, अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 1 और इसको साइलेंट रख रहा हूँ, ये साइलेंट कितना आएगा x³ माइनस x, ये आ गया पूरा, और नीचे क्या लिख रहा हूँ x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, ये आ गया साहब। किस पॉइंट पे 0,0 पे, 0,0 पे इसका स्लोप चाहिए, 0,0 रख दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, ये 0 गायब हो गया, यानी माइनस ऑफ 12 इंटू में कितना, ये 0 गायब यानी माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ ये 0 हो गया, माइनस ऑफ 1 इंटू में कितना आ गया 0, बट में कितना, ये 0 ये 0 ये 0, ये स्क्वायर चल रहा है, तो आ गया 0 माइनस 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर, और कितना भाई साहब, ये आ गया 12 और ऊपर आ गया नीचे से 144, ठीक है। कटने के बाद कितना आ गया 1/12, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, एसएलटी आ गया, और ये पॉइंट पता है। चलो इक्वेशन बोलो, y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस स्लोप कितना आ गया भाई 1/12 इंटू कितना x माइनस 0, तो ये बहुत इक्वेशन कितना आ गया y इक्वल टू x/12, सिंपल सी बात है। और आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना जाएगा 12y बराबर x, देख लो भाई कौन सा आंसर है, ठीक है। डाउट है किसी में? नहीं सर। चलिए ठीक है, बात करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। आइए साहब, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर है आपका 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द नॉर्मल टू द कर्व, है ना, y इक्वल टू fx एक ग्राफ है, ठीक है। मैं इसका एक फर्जी ग्राफ बना लेता हूँ, ये अपना फर्जी ग्राफ, ये इसका टेंजेंट और ये इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल और ये क्या आपका टेंजेंट, ठीक है। अब सुनना चाहिए, ये कहना क्या चाह रहा समझना, इसने बोला है कि इफ द नॉर्मल टू द ग्राफ, है ना, इफ द नॉर्मल टू द कर्व, यानी ग्राफ का मतलब सर बात कर रहा हूँ, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, यानी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट दिया 0 दिया है, y नहीं दिया, y नहीं दिया है, ठीक है, उसने x दिया है, एट x इक्वल टू 0 बी गिवन y, यानी क्या, ये जो नॉर्मल का इक्वेशन है ये दे रखा है, कितना दे रखा है 3x माइनस y प्लस t इक्वल टू 0। सर एक बात बताओ, यहाँ तो y छूट गया, y कहाँ से लाऊं, सिंपल से बात करना चाहूँ, ये लाइन यानी ये जो नॉर्मल दे रखा है, ये नॉर्मल कहाँ से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर, तो क्या इसको शूट करेगा, बिल्कुल करेगा। आओ इस पॉइंट को बढ़ा दिया जाए, 3 इक्वल 0 माइनस y की जगह y प्लस 3 बराबर 0, बात y इक्वल 3, पॉइंट निकल क्या आ गया, पॉइंट आ गया कितना 0,3, यानी इस 0,3 से नॉर्मल, इस 0,3 से टेंजेंट भी पास करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला जो बात कर रहा समझते हैं। अच्छा तो एक बात है, तो अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल यानी एसएलएन कितना आएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल सभी को दिख गया होगा 3, ठीक है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट -1/3, सही है, रेसिप्रोकल होता है माइनस के साथ, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल है। अब बात करते हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया, अब फर्दर उसने आपसे क्या पूछा वो समझते हैं। अब सुनना अच्छे से,
पहले तो एक मीनिंग समझ लेते हैं, क्या ये वाला जो पॉइंट है क्या इस ग्राफ पे लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है सर। अगर ये वाला पॉइंट इस ग्राफ पे लाई कर रहा है तो ये वाला पॉइंट अगर इस ग्राफ पे लाई कर रहा है तो इसको शूट करेगा, तो शूट कराते हैं। एट x इक्वल टू 0 देखते हैं क्या मिलता है, y कितना मिल रहा है, y इज इक्वल टू f0। ध्यान से देखना, x इक्वल टू 0 रखा, f0 रखा और x इक्वल टू 0 रखने पे y का वैल्यू 3 है, यानी y की वैल्यू 3। अब ध्यान समझ लेना फिर से, कहने का मतलब क्या है, f0 का वैल्यू है 3, इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई साहब? अच्छा सर f0 का वैल्यू 3 है, दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ समझना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब होता है, फिर समझना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब होता है dy by dx, सही है, और dy by dx का मतलब किस पॉइंट पे निकाला गया है, 0,3 पे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप किसका निकलता है, टेंजेंट का, कहां पे निकलता है, कर्वेचर पे। तो dy by dx का मतलब हम लोग ये भी जानते हैं सर कि f डैश x होता है साहब, सही है क्या? f डैश x का मतलब हो गया कि सर x का वैल्यू 0 रखने पे, x का वैल्यू 0 रखने पे यानी f डैश 0 का वैल्यू -1। आप समझना, ये जानकारी आपको दी नहीं गई है, ये जानकारी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट माने dy by dx, किस पॉइंट पे, 0,3। dy by dx मतलब f डैश x, और x का जगह पे कितना रखा गया है, 0, उसका आंसर कितना है, -1/3। यानी दो बातें निकल के आ गई, f डैश 0 मिल गया है और f 0 मिल गया है, ठीक है? अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा ना, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको पूरा, ये जो मैंने कचरा करा मैं साइड में निकाल दूंगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझना अच्छे से, ठीक है साहब? तो हमने क्या क्या यहाँ पे निकाल के बैठ, हाँ यहाँ पे निकाल के रखा है, f0 3 है और f डैश 0 जो रखा है वो -1/3 है, ठीक है? ये दो बातें हमने अभी निकाल दी। अब उसके बाद क्या कर रहा है, लिमिट की क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना? यहाँ पे ऊपर में दे रखा है x² और होल डिवाइड में दे रखा है नीचे में f of x², है ना? f of x² माइनस ऑफ कितना दे रखा है, माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ f of 4x², ठीक है साहब? और फिर माइनस टाइम्स, सॉरी माइनस नहीं दे रखा, 4 टाइम्स ऑफ f of 7x², ठीक है? यही दे रखा, f इनवर्स था, ऊपर में इनवर्स था यानी -1, वो नीचे करके ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन अच्छे से देख लेना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया, अभी बात है, ये तो लिमिट का क्वेश्चन हो गया सर। अब लिमिट का क्वेश्चन आ गया तो सर लिमिट चैप्टर तो पढ़ा नहीं हमने, सुनना अच्छे से, आप इसका फॉर्म चेक करके बताइए जल्दी से। x इक्वल टू अगर मैं 0 रख दूं ये ऊपर 0 चिल्लाएगा, यानी ऊपर तो 0 है साहब, ठीक है? अब x इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ भी 0 होगा, तो f 0 हो गया। f0 का आंसर कितना दे रखा है, 3, तो मैंने यहाँ चेक कर लेता हूँ, ये 3 दे दिया, -5 इंटू ये भी f0 हो गया, तो ये भी कितना दिया, 3 माइनस प्लस 4 इंटू f0 हो गया, 4 इंटू 3, ये कितना क्या बताना, ये 15 माइनस का, और ये 12 और 3 15, 15 माइनस 15 0, यानी नीचे भी क्या है 0, ये 0/0। अगर किसी भी क्वेश्चन में, है ना, 0/0 फॉर्म आ जाए तो आपको याद होना चाहिए LH लगा दूंगा मैं, एल हॉस्पिटल रूल, नाम सुना सभी ने? एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन। आइए सभी मिलकर बात कर लेते हैं। तो मैं LH रूल लगा रहा हूं, तो लिमिट लिखा एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर का डेरिवेटिव आ गया आपका 2x, ठीक है साहब? नीचे का डेरिवेटिव कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना, चलो इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो ये आ गया f डैश x², ये फंक्शन का, फिर अंदर वाले का, तो x² का कितना 2x, ठीक है? माइनस लिख रहा हूं, माइनस ऑफ f डैश 4x² और 4x² का क्या आएगा 8x, 8x इंटू 5 कितना 40, सही है साहब? यानी 40 का x आएगा, 40 का x, ठीक है? प्लस में बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये कितना जाएगा 7 का 14x, 14 इंटू 4 56x, फिर कितना f डैश कितना 7x², ये आ गया भाई। अब फिर से वापस चेक करते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है। LH रूल तब तक लगता है जब वो 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए। चलिए 0 रखते हैं। अगर मैं इसको 0 रख दूं, सुनना आप नीचे देखो, 0 रखोगे तो ऊपर भी 0, नीचे देखना, 0 रखने पे ये 0 ओवरऑल 0, 0 ये भी ओवरऑल 0, 0 ये भी ओवरऑल 0, यानी ये फॉर्म कौन सा है 0/0। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन LH लगा रहा हूं यहाँ पे, अगेन LH, ठीक है? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ गया 2, सही है साहब? और नीचे लिख दे रहा हूँ, नीचे बात ही करना, सुनना डेरिवेटिव कैसे करूंगा समझना। यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है, हर के पास दो फंक्शन है, यहाँ भी दो है, क्योंकि सर यहाँ पे x है fx है, x है f डैश x, ठीक है? तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ f डैश x का डेरिवेटिव करूंगा और 2x को साइलेंट रखूंगा, या तो मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से, 2x का डेरिवेटिव करूंगा और इसको साइलेंट रखूंगा, तो 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 और इसको साइलेंट रखा, तो ये कितना हो गया f डैश x²। अब सुनना अच्छे से, अभी आपने 2x का किया, f डैश x को साइलेंट रखा, अब किसका करोगे f डैश x का करोगे, 2x को साइलेंट रखोगे। तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, बस यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ूं? क्योंकि जब यहाँ पे 2x बच ही जाएगा सर, तो जब x टेंडिंग टू 0 रखेगा तो 2 इंटू 0 ओवरऑल 0, सही है? इस स्टेप में कोई डाउट है तो जरूर पूछ लेना। फर्दर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, अब किसका डेरिवेटिव करूंगा
40x का, ना कि f डैश x का। तो 40x का 40 और उसके बगल में f डैश x को साइलेंट रखूंगा, यानी 4x स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाजू वाले पार्ट को मैं डेरिवेटिव करूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि x तो आएगा ही आएगा और वो जब 0 रखेगा कंप्लीट 0 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली कितना मिला? 56 x कर रहा हूं, तो ये 56 आ गया। फिर क्या करते हैं यहाँ पे f डैश 7x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में कितना साइलेंट रख देना, ठीक है। अब बात करते हैं, अब भाई क्या करना है f 0 रख देना, 0 रख देना, ठीक है। अब अगर मैं एक्सटेंडिंग टू 0 रखूं सरकार, तो सुनना अच्छे से, अगर मैं 0 रख रहा हूं तो सुनना, f डैश 0 यहाँ पे आएगा 2 इंटू f डैश 0, 40 इंटू f डैश 0, फिर क्या रख देना है ना 56 इंटू f डैश 0। तो फाइनली क्या मिला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 2 अपॉन, ठीक है भाई साहब, वैल्यू रख रहा हूँ 2 इंटू f डैश 0 माइनस 40 इंटू f डैश 0, ठीक है, प्लस में 56 इंटू f डैश 0। कोई डाउट है यहाँ तक में तो मेरे से पूछ सकते हो, सही साहब। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको ऐसा लिख दिया है तो ठीक है, मैं ऊपर रख कर रहा हूँ, यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर मैं ऊपर रख करूंगा। देख लो एक मिनट के लिए, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको। ऊपर में क्या है समझना अच्छे से, ऊपर क्या क्या लिख रहा हूँ सुनो, ऊपर लिख दिया 2। अब बताओ f डैश 0 का वैल्यू कितना है, -1/3, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो -2 इंटू 1/3 माइनस 40 इंटू -1/3, सही साहब। सर हाँ बोलो। सर लास्ट स्टेप से एक बार फिर से बताइए ना। ये वाला स्टेप, हाँ सर वही वाला। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे पहले बस इस टुकड़े की बात कर रहा हूँ, एक टुकड़ा ऐसा था 2x था, f डैश x स्क्वायर था, यही था। अब इस टुकड़े का मैंने डिफरेंशिएशन कैसे करा, सुनना अच्छे से। मैंने इस टुकड़े का डिफरेंशिएशन ऐसे करा कि सिर्फ इसका कर दिया, इसका डेरिवेटिव करा था 2 और इसको साइलेंट रखा, ठीक है। प्लस में अब 2x को साइलेंट रखूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा f डैश x स्क्वायर का डबल डैश x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का 2x। तो इसको करने का कोई मतलब ही नहीं है सर। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि लिमिट जो चल रहा था वो लिमिट चल रहा था एक्सटेंडिंग टू 0। अगर आप 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये पूरा गायब हो जाएगा। हाँ सर। तो हाँ, तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने इसलिए जानबूझ के आपको ब्रैकेट में दिखा दिया, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, सही है। तो मैंने उन चीजों को लिख लिया जिसमें x नहीं था, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो अब ये जो वैल्यू आ गई यहाँ तक में, फिर लास्ट में कितना पैसा 56 इंटू में माइनस का 1/3, सही है। चलिए अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितना आएगा वैल्यू, ये माइनस का 2 है ना 2/3 प्लस का 40/3 और ये माइनस का 56/3, सही है क्या। ये 3 ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेकर के, ऊपर आ गया 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है? यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 + 40 माइनस ऑफ 56, देख लो भाई कितना है, 18 आएगा क्या माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 6/18, चेक कर लेना भाई साहब। तो ये कटेगा कितना आ गया -1/3, कॉपी कर लेना, ठीक है। कोई डाउट है इसमें फिर से पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब इसी तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी मेरे से किसी ने पूछा, 9 का क्लियरेंस देता हूं मैं आपके सामने, है ना। ये एक लाइन है ax + by + c = 0, ये आपके सामने लाइन दे रखा है और ये नॉर्मल है, इज नॉर्मल टू द कर्व xy = 1। यानी सिंपल सी बात है भाई, अगर ये वाला लाइन इसके ऊपर नॉर्मल तो मैं इसका कर्वेचर बनाऊंगा, ये कर्वेचर ऐसा है, बेसिकली ये कर्वेचर ऐसा दे रखा है y = 1/x है, ठीक है। ये कर्वेचर ऐसा होता है हाइपरबोलिक, लेट्स सपोज कर लेता हूं ये नॉर्मल है और ये इसके ऊपर टेंजेंट, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल है साहब तो ये लाइन दे रखा है, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, तो पहले तो काम कर लेते हैं सर कि इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं और टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, उसके बाद नॉर्मल का स्लोप और इस नॉर्मल के स्लोप के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये लाइन इसका नॉर्मल है, तो इसका जो भी स्लोप मैं निकालूंगा वो स्लोप इसके बराबर होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाला dy/dx और आपके सामने दिख गया होगा -1/x², सही साहब। अब अगर मान लीजिए ये dy/dx निकाला -1/x², तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये आपका SLT है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SLN, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आपको दिख जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर मैं बात कर दूं तो ये क्या लिखेंगे आप जल्दी से बता सकते हैं, माइनस ऑफ बढ़ गया ये सब, ये बच गया x², तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, इस लाइन का नॉर्मल मिल गया भाई साहब, यानी इस लाइन का नॉर्मल का स्लोप मिल गया। और ये जो स्लोप है किसके बराबर होगा, इसके बराबर, इसके स्लोप के बराबर। चेक करके जल्दी से बताइए कितना दे रखा है इसका स्लोप, = मैं लिख रहा हूं, सिंपल सी बात है, ये आ गया आपके सामने -a/b, यानी ये आपके सामने कंडीशन मिला। कंडीशन कैसा देखना अच्छे से, तो मैं ये आपके सामने लिख रहा हूँ
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना माइनस ऑफ ए बाई बी। आपको दिखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो बताना कि माइनस ए बाई बी का रेशियो पॉजिटिव कब आएगा। तो सिंपल सी बात है, ए को आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, और बी को आपको ऑटोमेटिक पॉजिटिव रखना पड़ेगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा क्या? ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है। एक मिनट, अगर मैं बी की बात कर दूं, बी ऑप्शन में कह रहा है ए पॉजिटिव कर दो, बी नेगेटिव कर दो। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी एक पॉजिटिव करने का तरीका है कि ए पॉजिटिव कर दो, बी नेगेटिव कर दो। सुनना अच्छे से, ए पॉजिटिव रखोगे तो ओवरऑल ये नेगेटिव देगा, और बी नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव देगा। तो बी ऑप्शन सही है भाई इसके हिसाब से। ठीक है, चलिए 9 तक हो गया था। 9 के बाद कोई क्वेश्चन है तो बताइए जल्दी से। 9 से लेकर के 15 तक में सर 10। 11 क्वेश्चन बचा 10 11। चलो ठीक है, ये 10 है, फिर 11 है। चलो कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से आप ट्राई करेंगे। ठीक है, आज क्लास इतना ही रख रहा हूँ मैं, अभी टाइम खत्म हो गया है। फिर से बता रहा हूँ, जितना भी आपको पढ़ा दिया है उतने में फिर से आराम से ट्राई करना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेंजेंट नॉर्मल का कॉपी का क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए आप, करने के बाद ही डीपीपी में आइए आप। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास कभी भी आए तो जो भी चैप्टर का आपको डीपीपी रिवीजन के लिए मिला है उसके चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने का भी तरीका होता है, ये नहीं कि पेज पलट के खत्म कर लिया, नहीं, आप एक एक क्वेश्चन के एक रफ कॉपी में बनाए, देख देख के नहीं बनाना है। कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन को लिखा, पेज बंद किया, आराम से सॉल्व किया, आपसे बन गया तो फिर डन है, आगे बढ़ते चले जाए। और मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी से खत्म करें, स्पीड बढ़ाएं, एक्यूरेसी मेंटेन रखें। इसलिए ताकि ऐसा करके जब आप क्लास में यहाँ पे अटेंड करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा कि हाँ ये स्टेप मेरे को आता है, यहाँ पे सर ने क्या करा मेरे को समझ में आया है। पता चला कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कई लोग स्किप हो रहे हैं, बीच में स्किप कर जा रहे होंगे, सर हवा नहीं लग रहा, उड़ रहा है, ऊपर ऊपर बाउंस कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो इसके पीछे का बस रीजन बस यही है ना कि आप अच्छे से प्रॉपर वे में रिवाइज करके नहीं आते। ठीक है, खैर आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेंजेंट नॉर्मल अच्छे से खत्म कर लेना, जो भी डीपीपी मिला है उसको वापस से फिर फर्दर क्वेश्चन चालू कर लेना। ठीक है, बाकी अगले क्लास में जो भी डाउट आपका रिमेनिंग है उसको खत्म कर लेंगे। जहां तक भी डीपीपी में टॉपिक दे रखा है, रॉलेस थ्योरम दे रखा है, तो रॉलेस थ्योरम तक आप कंप्लीट कर देंगे। रेट मेजर भी इवन दे रखा है, रेट मेजर भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहता हूं, पूछना है किसी को कि सर ये डाउट है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।